तो स्टूडेंट्स लोगों, फिर से स्वागत है हमारा चैनल फिजिक्स फंडू में। फिजिक्स फंडू में आज का चैप्टर क्या है? आज का चैप्टर है क्लास 9 का वर्क, पावर एंड एनर्जी। चैप्टर का नाम लिखते हैं क्लास 9। चैप्टर का नाम क्या है? वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो यहाँ पर क्या है? एनर्जी है। तो पढ़ना जो है तो एनर्जी लेके इसको पढ़ना है। तो यहाँ पर पहले क्या है? वर्क। बाप रे बाप, इतना सारा वर्क करते हैं हम लोग। कुएं से हम पानी उठाते हैं, साइकिल चलाते हैं, स्कूल पैदल जाते हैं, बस में चढ़ते हैं, बस से उतरते हैं। तो हर एक जगह जो है वहाँ पर क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। तो वर्क क्या है पहले इसको समझना है। वर्क क्या है? हम लोगों ने फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फोर्स के बारे में जाना था। तो यहाँ पर फिर वही फोर्स को लाना है। ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसके ऊपर एक गो काठ का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स दे रहे हैं, हॉरिजॉन्टल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये F क्या है? F फोर्स है। तो फोर्स के चलते जो होगा ये A पॉइंट से B पॉइंट में आ जाएगा। टाइम T लगा हुआ होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हुआ? एस हुआ। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वर्क डन जो लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इनटू डिस्टेंस। यहाँ पर फोर्स कितना है? F है सर, और डिस्टेंस कितना गया? S है सर। तो वर्क डन जो है इसको अगर W से रिप्रेजेंट किया गया तो हम लोग को क्या मिलेगा? W इक्वल्स टू F इंटू S। मिल गया इसका फॉर्मूला, W इक्वल्स टू F इंटू S। ठीक, अभी देखो ये जो फॉर्मूला है यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करना है यहाँ से। देखो यहाँ से तीनों भी हो सकता है फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला, मदर फॉर्मूला क्या है? W इक्वल्स टू F इंटू S। ये मदर फॉर्मूला है। यहाँ से पहला वाला जो W इक्वल्स टू F इंटू S यूज़ कर सकते हैं। कब यूज़ करेंगे सर? जगह अब यहाँ पर F और S क्या होगा? दिया हुआ रहेगा। क्या निकालना होगा? W। ठीक, ये एक नंबर हुआ। दूसरा नंबर क्या है? F इज इक्वल्स टू W बाई S। यहाँ पर क्या दिया होगा? W एंड S गिवन होगा और F को यहाँ पर निकालना होगा। और देखो यहाँ से S इक्वल्स टू W बाई F। यहाँ पर W और F दिया हुआ रहेगा। क्या निकालना होगा? S निकालना होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हर एक का। तो यहाँ पर क्या एग्जांपल? फोर्स ले लेते हैं यहाँ पर 1 न्यूटन और डिस्टेंस जो ट्रेवल किया 1 मीटर। तो W इक्वल्स टू सर क्या होगा? 1 न्यूटन मीटर। 1 इंटू 1 न्यूटन मीटर। अब इसी को ही ले लेते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना है? 1 है और इसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना क्या? 1। तो यहाँ से फोर्स कितना होगा? फोर्स इक्वल्स टू 1 बाई 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। ठीक, नेक्स्ट में क्या ले लेते हैं? W इक्वल्स टू 1 है, F इक्वल्स टू 1 है। सर S कैसे निकालेंगे? S इक्वल्स टू W कितना है? 1। फोर्स कितना है? 1। तो दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ये तो हो गया, इजी है एकदम। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। अभी वर्क डन जो है इसका तीनों भाग यहाँ पर लिखते हैं। दैट इज वर्क डन
वर्क डन जो है, एक नंबर क्या होगा, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स। ये क्या होगा, मम्मी ने अंडा लेने के लिए बाजार में भेजा है, अंडा हम लेके आ रहे हैं, लेकिन अंडा नीचे गिर गया। मम्मी को आके बोली हमने कि मम्मी मम्मी अंडा नीचे गिर गया और अंडा फूट गया, तो मम्मी तो क्या होगा, गुस्सा हो जाएगी और बोले कि अंडा फूटती, ये कैसे हुआ। तो अंडा जो था किसका दोष है, अंडा जो था, अंडा नीचे गिरा, किसकी वजह से गिरा, उसको वेट की वजह से, W=m/g, उसके वेट की वजह से वो नीचे गिरा है, ठीक ना। तो ये वेट जो है ये क्या है, ये फोर्स है। तो मम्मी को उसने बोला कि वेट जो है उसकी वजह से वो नीचे गिर गया, मेरा कोई दोष नहीं है। अभी अंडा जो गिरा, अंडा का डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस किस तरफ हुआ, डिस्प्लेसमेंट द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो दोनों एरो नीचे की तरफ है, इन बिटवीन एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर वर्क डन जो होगा दैट इज वर्क डन बाय द फोर्स, मतलब वेट जो है उसके वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ हो रहा है, दैट इज वर्क डन बाय द फोर्स। अभी देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है वर्क डन against the force। सर वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स क्या है, मम्मी ने बोली पढ़ने बैठो बेटा, एग्जाम आ रहा है, हम नहीं बिना पढ़े बाहर निकल के खेलने, दैट इज वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। इसका मतलब क्या है, ये कैम्बिस बॉल है, इसको ऊपर की तरफ थ्रो किए, इस तरफ थ्रो किए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, डिस्प्लेसमेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ, लेकिन बॉल जो है उसका वेट किस तरफ काम कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है। मतलब फोर्स जो है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के एकदम विपरीत तरफ काम कर रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट। इन बिटवीन एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री एंगल अगर हुआ तो दैट इज द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। हुआ, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, नो वर्क, ये क्या है, नो वर्क। सर नो वर्क क्या है, ये कैसे हो सकता है, इफ देयर इज no displacement, that is displacement is equals to 0। इसका मतलब क्या है, एक बड़ा वाला दीवार है, ऐसे हमने क्या किया, इस दीवार जो है, दीवार को पूरा जोर लगा के ठेलने चाहे, पुश कर रहे हैं, लेकिन दीवार जो है वो तो हटने का नाम ही नहीं रहा, तो वहाँ पर ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। तो हम लोग क्या जानते हैं, W=F/S, एस कितना है यहाँ पर 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो देयर इज नो वर्क, इजी है। नेक्स्ट वाला देखो, बाबू साहेब सूटकेस उठा के स्टेशन की तरफ चले। तो बाबू साहब का पहले फोटो बना लेते हैं, ये बाबू साहेब है, बाबू साहब का सूटकेस कहाँ पर है, यहाँ पर बाबू साहब का सूटकेस है। बाबू साहेब चले ससुराल, दौड़, ठीक ना।
बाबू साहब जो है उसका सूटकेस जो है उसका वेट किस तरफ काम कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और सूटकेस जो है उसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, पैरेलल टू द पाथ। तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों का बीच का एंगल कितना है, दैट इज 90 डिग्री सर। तो यहाँ पर बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हुआ तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज 0। समझ में आ गया, ये तो इजी है। नेक्स्ट देखो, धरित्री माँ सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं करोड़ों साल से, लेकिन वो कोई वर्क डन नहीं कर रहा है। कैसे सर, ये क्या है, ये सूरज मामा, ठीक, उसके चारों तरफ क्या है, ऑर्बिट है। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर हम लोग का अर्थ है, ठीक। यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पर घूम के आ गई अर्थ। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, F इंटू एस। अगर एस 0 हो गया तो वर्क डन कितना होगा, 0। इजी है। नेक्स्ट देखो, वर्क डन तो सर सीख लिए, बहुत सारा प्रकार है, सब सीख लिए सर, लेकिन ये तो फिजिकल क्वांटिटी है, इसका तो यूनिट होना चाहिए। तो यूनिट क्या क्या होगा सर, यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन। तो पहले क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल यूनिट जान लेंगे। पहले इसका प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट, और एक क्या यूनिट होगा, ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट। तो इसका दोनों भाग होगा, यहाँ पर CGS लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, SI। यहाँ पर क्या होगा, CGS और नीचे तरफ क्या होगा, SI। तो CGS जो है उसके नीचे क्या लिखेंगे, जूल, J से डिनोट करेंगे, और SI के नीचे क्या लिखेंगे, CGS के नीचे लिखेंगे R, और इसके नीचे क्या लिखेंगे, जूल, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, ग्राम, वेट, सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या होगा, केजी, वेट, मीटर। ये तो हो गया सर। अभी जूल और आर्क जो है इसके बीच में रिलेशन क्या होगा। हाँ, श्री कृष्ण ने कहा है वसुधा कुटुंबकम, मतलब हर एक जो प्राणी है, हर एक जो मनुष्य है, उसके बीच में कोई ना कोई रिश्ता है। तो जूल जो है, जूल के साथ आर्क का भी रिश्ता है, गीता ने कहा है। तो कैसे निकालेंगे, 1 जूल, तो वर्क डन का यूनिट है। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, तो सारे लिख दिए 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1 मीटर। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन, इंटू 1 मीटर इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर होता है सर, 10² सेंटीमीटर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। ये दोनों जो है इसको मिला के हम लोग क्या लिखेंगे, 10⁷ आर। तो हम लोग क्या सीखे, 1 जूल इक्वल्स टू 10⁷ आर्क। ये हम लोग सीख गए। अभी देखो नेक्स्ट हम लोग क्या सीखेंगे, एनर्जी। सर इतना गर्मी है, गर्मी में हम लोग एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं। तो एनर्जी ड्रिंक क्या कर रहा है, इट इंक्रीजेस द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। तो जो एनर्जी है, एनर्जी है, एनर्जी का मतलब क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज एनर्जी। एनर्जी तो बहुत तरह का होता है, ठीक ना, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी,
वेव एनर्जी, बहुत सारा होता है एनर्जी। तो एनर्जी जो है यहाँ पर दो गो एनर्जी हम लोग सीखेंगे। एगो क्या है, नंबर 1 इज द पोटेंशियल एनर्जी, पीई से डिनोट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है सर, इसके अवस्थान, मतलब ये जहाँ पर है वहाँ से अगर अलग अवस्थान में लिया जाए तो वहाँ पर क्या होगा, उसके अंदर काम करने का जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा, मतलब वर्क डन करना होगा। धन पकड़ लेते हैं, इसका वेट किस तरफ है, इस तरफ, इसको लेके कहाँ गए, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर वर्क डन जो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एम जी इंटू एस, इस एस को एच पकड़ लेते हैं, हाइट पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा एम जी इंटू एच। तो ये W इक्वल्स टू एम जी एच जो है इसको U से डिनोट करेंगे। W U इक्वल्स टू एम जी एच जो है दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सर सीख गए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका यूनिट क्या होगा सर, ये तो हम जानते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनर्जी लिखा हुआ है। तो एनर्जी का जो यूनिट है इसका भी क्या होगा, वर्क डन का जो यूनिट है, तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा, सेम होगा। एसआई में जूल और सीजीएस में क्या होगा, आर्क। ये तो समझ गए सर। उसके बाद वाला क्या होगा सर, उसके बाद वाला जो है वो है हम लोग सीखेंगे नंबर 2, दैट इज केई। केई का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, a body moving with the uniform velocity or accelerated motion, it will do some work। मतलब कोई भी वस्तु अगर गति से चलता रहा तो उसके अंदर क्या होगा, काम करने का सामर्थ्य उद्भावित होगा, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन क्या होगा, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। सर एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, दैट इज द ऑब्जेक्ट। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं। कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है, 5 न्यूटन, 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, ऑल आर द कांस्टेंट फोर्सेस अप्लाई किए। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर आ गया आफ्टर टाइम t, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s। यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना है, v सर। तो कैसे करेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, F इंटू एस, और F क्या है सर, F है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी देखो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर इक्वल्स टू v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब u स्क्वायर, प्लस क्या लिखेंगे 2as, हो गया। अभी देखो 2as जो है दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, तो as इक्वल्स टू क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2। इसको क्या करेंगे, एस के स्थान पर रिप्लेस कर देंगे, तो क्या मिलेगा, एम इंटू वी स्क्वायर बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वर्क डन जो है दैट इज द यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी है। यूके का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। हम लोग सीख गए। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है पावर। बाप रे, पावर तो बहुत बड़ा शब्द है सर। हाँ ये पावर में है, वो पावर नहीं बेटा, यहाँ पर जो है पावर जो है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर जो है दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या है सर, रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय, नीचे क्या लिखेंगे, टाइम, ऊपर वर्क डन और नीचे टाइम। तो इसको अगर जिस्टेड फॉर्म में ले लेते हैं तो P इक्वल्स टू क्या होगा सर, P इक्वल्स टू हम लोगों को मिल जाएगा W बाई T। अभी देखो W जो है ये बदमाश है, ये दोनों को लेकर घूमता है। कौन कौन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को लेकर, और नीचे क्या है, टाइम। अभी देखो ये घूम रहा है ना, तो इसका वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे F इंटू एस बाई टी। एस बाई टी का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द वेलोसिटी।
तो पावर जो मिला दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये भी एक एक्सप्रेशन है। अभी हम लोग क्या जानेंगे, पावर का यूनिट जानेंगे। पावर जो है, पावर का यूनिट जानेंगे। पावर का यूनिट सर, ऊपर क्या होता है, वर्क डन, नीचे क्या होता है, टाइम सर, नीचे टाइम होता है। तो वर्क डन जो है उसका यूनिट एसआई में क्या होता है सर, जूल होता है, और टाइम क्या होता है, सेकेंड सर। तो जूल पर सेकेंड जो है उसको क्या लिखेंगे, वाट। मुन्ना भाई ने वाट लगा दिया, दैट इज वाट। आया समझ में, इतना तक ही था। तो गुड बाय फॉर द डे, प्लीज स्टे ट्यून्ड, प्लीज शेयर, subscribe and give your valuable comments in comment box. Don't forget.